नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम मुजफ्फरपुर में हैं और हमारे साथ देखिए कुछ युवा लोग हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। 2024 का आम चुनाव है और क्या लग रहा है कि इस बार कि प्रधानमंत्री के रेस में नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं और भी अखिलेश यादव भी दावा करते हैं। तो क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे इस बार? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? उम्मीदवार तो एक ही है अभी तक देश में, जो है नरेंद्र मोदी। बाकी तो सब जो है सो इधर उधर के आए राम है गए राम है ना। अच्छा, मुजफ्फरपुर में की बात करें तो जैसा कि सड़क का हाल कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, तो इसके इसको लेकर किसे जिम्मेवार मानते देखिए, पहले से तो सब सुधार तो हुआ है ना। अब तुरंत इतना जल्दी अच्छा है नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं। धीरे धीरे है, सुधार होगा। हैं? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बदल दिया गया। अजय निषाद थे पहले, लेकिन इस बार राजभूषण चौधरी निषाद को दिया गया। तो कितना उम्मीद रहेगा इनसे आपको? तो अजय निषाद के द्वारा सिर्फ जो था तो जुमलाबाजी किया जाता था, बाकी काम तो कुछ होता नहीं था उनसे, तो बदल दिया गया। बिहार के लिए अगर देखें 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे तो कौन से रहेंगे? तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार? नया चेहरा देना चाहिए बीजेपी को, इसके लिए है ना। मतलब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी का होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार। क्या कुछ कहेंगे भैया? 24 में किसे प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं देश के लिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी भी उम्मीदवारी के लिए दावा कर, राहुल गांधी का भी नाम लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी को भी बात कही जा रही है। तो क्या ये लोग उपयुक्त नहीं है? नहीं है, ये लोग भी है, सबको आना चाहिए। उनको मत बनाइए। सबको आना चाहिए। बिहार में किसे उपयुक्त मानते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव रोजगार देने की बात भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आए थे तो अचार लग दिए थे टीचर में। नीतीश कुमार थे, अब बीजेपी के साथ नहीं दे पाए वो। अच्छा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया। अजय निषाद के बदले राजभूषण चौधरी को उतारा है मैदान में। तो क्या लग रहा है ये फैसला कहाँ तक सही है? फैसला उचित नहीं है। फैसला उचित नहीं है फैसला। प्रत्याशी का बदलना उचित नहीं है। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। बार बार दल बदल लेते, इधर से उधर हो जाते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। आप एक युवा हैं तो क्या लगता है कि देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? वो अच्छा ही की ओर जा रहा है। अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। रोजगार की बात होनी चाहिए। देखिए, रोजगार एक अहम मुद्दा बनने वाला है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या अखिलेश नरेंद्र यादव? मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। क्यों? है, क्यों? सारा काम अच्छा है उसका। सारा काम अच्छा हो रहा है। क्यों? राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे इस बार। उनसे नहीं होगा। उनसे नहीं होगा। बिहार के लिए कौन से चेहरा उपयुक्त मानते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान? चिराग पासवान। चिराग पासवान युवा है इसीलिए। है ये। तो तेजस्वी यादव भी तो बोल रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अभी 5 लाख रोजगार दे चुके हैं। नहीं होगा उनसे। उनसे नहीं होगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर में की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी जो है सांसद को अपना प्रत्याशी बदल दिया है। अजय निषाद से पिछली बार, इस बार राजभूषण चौधरी को दिया गया टिकट। तो ये फैसला कहाँ तक सही है? सही। राजभूषण चौधरी से कितनी उम्मीद है आपको? हम लोग कोशिश करेंगे उनको जिताने का। हाँ। अपना परिचय दीजिए। अवध किशोर सिंह। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोदी जी। क्यों? राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, देश का विकास करेंगे। वो भी घोषणा पत्र में अपना दिए हुए हैं। हाँ दिया है, लेकिन सब ढंग से वही है मोदी जी। अभी मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा, बिहार की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के किसे होना चाहिए? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या फिर बीजेपी का कोई चेहरा? बीजेपी का कुछ है। बीजेपी का चेहरा होना चाहिए। यहाँ से प्रत्याशी को वो चेंज बदल दिया गया है। आप अनुभवी व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है कि अजय निषाद थे पिछली बार, इस बार राजभूषण चौधरी को बीजेपी मैदान में उतारा है, तो कितना फैसला सही है ये? वो ठीक है। क्यों? अजय निषाद कुछ कार्य किए थे कि नहीं यहाँ पे? हाँ कुछ तो किए थे, लेकिन वो भी तो मोदी जी के हैं। लेकिन इस बार तो अजय निषाद अब कांग्रेस कम ही रहा होगा, तब न बदला गया है उनको। कम ही रहा है। अपना परिचय दीजिए। हम शिक्षक हैं। देखिए, शिक्षक थे ये, और इन्होंने भी यह कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री का उपयुक्त जो है चेहरा अभी भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं। और कुछ युवा भी यहाँ थे, उनका भी कहना था कि जो है अभी देश के जो बागडोर जो है वो
प्रधानमंत्री के पे इन्होंने विश्वास जताया। हालांकि बिहार के लिए तेजस्वी यादव का भी नाम कहा गया, तो देखना है, सबके अपने अपने विचार हैं। और भी जो है कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे साथ एक अंकल जी हैं। अंकल जी, इस बार 2024 का चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री पद पर किसे आना चाहिए? जैसे थे जो अभी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर अभी विराजमान है, आवाज नहीं जा रही है, वही सुशोभित करेंगे। भारत की जनता के हाथ में निर्णय है, किसी कमजोर हाथ में देने से बेहतर है जो चल रहा है वो सब परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। क्यों राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, देश का विकास करेंगे। अंगूठा दिखाया है आजादी के बाद से कांग्रेस ने, वो इतिहास साक्षी, अतीत साक्षी है कि कितने लोगों को रोजगार दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने। देखा कोई किसी को रोजगार नहीं देता है, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है वो कमाता खाता है, कोई नेता पेता कुछ नहीं देता है। ठीक है, तो भारत के नागरिक अगर सजग हैं तो अपना कर्म करेंगे, प्रगति पथ पर आगे होंगे। सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिलता है, देश के अंदर काला धन जमा हो रहा है। जो कमा रहा है, फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, मिठाई दुकान कर रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा है वो भी काला धन जमा कर रहा है। तो देश का विकास कहाँ से संभव है? नेता के पास पैसा बहुत पर्याप्त है, वो औद्योगिकरण पर ध्यान नहीं देता है। वो किसका पैसा है? जनता का पैसा। जनता उनसे क्यों नहीं हिसाब मांग रहा है कि आपका ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक नेता का, एमएलए एमपी का ऑडिट होना चाहिए। देश का विकास तभी संभव है। देश विकसित नहीं होगा, ये सपना है। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे देश कभी भी विकसित नहीं होगा। कोई परिवार विकसित नहीं होगा अगर परिवार का सदस्य एक साथ नहीं है। तो हम भारतवासी सभी विखंडित हैं, इसलिए विकसित भारत का सपना देखना अधूरा है। मैं भी भारतीय वायुसेना से 36 साल नौकरी करके आया हूँ। अभी मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है। जो चौथा पास है वो इधर उधर करके पैसा जमा करके जमीन खरीद के घर बना रहा है। मैंने क्या गुनाह किया? पढ़ लिख के लोग सरकारी नौकरी के लिए ललायित है, मैं एक ज्वलंत उदाहरण हूँ। अब बताइए क्या करना चाहिए? कोई किसी को नहीं देता है, सब अपना कर्म से खाता है। और अभी जो विराजमान है हमारे देश में, जो भी प्रधानमंत्री है, और देश की छवि नेहरू के टाइम में जो था, राजीव गांधी के टाइम में था, वो कतई भी कमजोर हाथ में देने से नहीं होगा। तो यानी अभी कुल मिलाकर अभी जहाँ बागडोर है वहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। पर बाकी तो भारत एक मूर्खों का शासन है, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एक सबल विपक्ष हो जो निरंकुश प्रजातंत्र न बने। कोई भी हो, मनुष्य को अगर देखना है तो उसको सत्ता दे के, पावर दे के देखिए। और बिहार का जनता भी जानता है। अगर मैं गलत बोलता हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। नहीं, गलत आप नहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा, बिहार के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं? नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? देखिए, केंद्र में जिसकी सरकार हो और जो सबल सरकार हो, उसके साथ कदम में कदम बढ़ाने से ही किसी राज्य का विकास संभव है, और तभी देश विकसित होगा। यानी डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, चाहे वो मोदी का हो, चाहे आने वाले भविष्य में कोई नवयुवक ऐसा हो जो बिहार की प्रतिनिधि करे केंद्र में। जैसे जेपी आंदोलन हुआ था तो आमूल परिवर्तन क्यों? समय की मांग थी। उसी समय कुछ वर्षों के बाद समय जब निरंकुश शासन हो जाएगा, मोदी ही हो, कमल अगर सूख जाएगा तो क्या हम कब तक उस सूखे हुए कमल को रखेंगे? मोदी के वोट में बहुत सारे नेता भी मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वो सब जान रहा है। ये पब्लिक है जो सब जानती है। अपना परिचय दे। मेरा नाम हुआ SK दयाल, मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर वारंट अफसर हूँ। और मैं अब 36 साल नौकरी करने के बाद अपने स्वदेश लौटा हूँ। और मुझे गर्व से कहना, मेरा स्वाभिमान ऊंचा रहेगा, चाहे यहाँ की जनता मुझे कुछ भी समझे। फौजी का दिमाग मैंने घुटना में होता है, लेकिन घुटना में होता नहीं है। वो बॉर्डर से लड़के आया, जल के आया। जिसको कहावत है वो गलत है, फॉल्स है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उसको सैल्यूट नहीं ठोकता। लेकिन यहाँ की जनता में वो सोच है, निगेटिविटी बढ़ा हुआ है फौजी के प्रति। हम बहुत पूरा हिंदुस्तान घूम के आए, सब सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन घर का करने बाड़ी का पटुआ तीखा होता है जी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात भी किया, जिसमें कुछ युवा भी थे और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर भी थे। उन्होंने भी जो कहा कि अभी जहाँ देश की बागडोर है वहीं पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना मजबूत जो है शासन कभी भी जो है देखने को नहीं मिला। और देश के विकास के लिए, देश विकसित हो, इसको लेकर हमें जो है अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जो है सबके अपने अपने विचार हैं। अब देखना है कि 4 जून को जब फैसला होगा
वोटों की गिनती होगी तो देखना है कि जो है ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, मुजफ्फरपुर।